हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो जो आपका क्वेश्चन है, कॉलम की फ्रीजिंग, हाइडिंग तथा स्प्लिटिंग प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन किस सेमेस्टर, कौन सी बुक और कौन सी यूनिट का है। तो ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक है, ओके, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी पीसी पैकेज की बुक है, उस पीसी पैकेज की यूनिट नंबर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो दूंगा। फिर उसके बाद आप उन क्वेश्चनों को युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप पर जाकर बाकायदे उनकी वीडियो और उसकी आपको पीडीएफ वहां पर आपको मिलेगी। ओके, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 75 मतलब 75 रुपए में आप अपने, चाहे वो डीसीए, पीजीडीसीए फर्स्ट, डीसीए सेकेंड, पीजीडीसीए सेकेंड, कोई भी जो भी आप कोर्स कर रहे हैं डीसीए पीजीडीसीए का, तो वह आप 75 रुपए में परचेस कर सकते हैं। ठीक, तो बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की। तो इसमें कॉलम की फ्रीजिंग, हाइडिंग तथा स्प्लिटिंग प्रक्रिया का वर्णन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, फ्रीजिंग की। तो फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब एक वर्ड में बोला जाए तो फिक्स, या बोल सकते हो स्थायी करना होता है। क्या करना? स्थायी। अब कॉलम को फ्रीज करने का मतलब यह होता है कि जब हम किसी वर्कशीट में जब हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसमें बहुत सारा क्या होता है, डेटा होता है। तो हम उसमें ऊपर मतलब यहाँ पे हम नीचे की ओर यदि स्क्रॉल करते हैं या राइट साइड क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो आपका जो हेडिंग होती है वह क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। मतलब आपकी वर्कशीट से वह छिप जाती है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, फ्रीज करना क्यों अनिवार्य होता है। तो फ्रीज करने का मतलब ये है कि जब आपकी कोई हेडिंग मतलब कि रो वाइज लिखी हुई है, इस प्रकार से आपने ऊपर क्या लिखा है, हेडिंग लिखी है। अब आप बहुत बड़े डेटा में काम करते हैं, तो जब हम नीचे की ओर कार्य करने लगेंगे तो यह आपकी जो हेडिंग है ये क्या हो जाती है, छिप जाती है। तो उसको क्या करने के लिए, फ्रीज मतलब स्थायी कर देंगे आप, तो स्क्रॉल करने पर भी वह आपके सामने ही प्रदर्शित होगा। वह क्या कहलाता है, फ्रीज करना कहलाता है। आप फ्रीज करेंगे कैसे, तो उसके बारे में समझते हैं। ओके, फ्रीज, आप फ्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको वो 1 से 7 स्टेप जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताए हुए हैं, तो उन स्टेपों को आप देख लेना। वैसे भी मैंने युवा कंप्यूटर स्टडी में इन सभी स्टेप के बारे में वहां पर प्रॉपर तरीके से बताया है, तो आप उसमें जाके देख लेना। ओके, 1 से 7 स्टेप सेम मैंने कर दिए हैं, जो आपके एमएस एक्सेल को ओपन करने और कंप्यूटर को ऑन करने के स्टेप हैं। अब 8वां स्टेप क्या रहेगा, फ्रीज करने के लिए उस कॉलम को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उस कॉलम या आप लिख सकते हैं रो, दो में से एक ले लेते हैं, उस कॉलम या रो को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगला स्टेप आपका रहेगा, व्यू मेन्यू पर क्लिक करते हैं। कौन सी मेन्यू रहेगी, व्यू मेन्यू। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका 10वां आ जाएगा। इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से विंडो ब्लॉक में हमें कौन सा ब्लॉक रहेगा, विंडो ब्लॉक में हमें कौन सा ऑप्शन प्रदर्शित होता है, फ्रीज का ऑप्शन प्रदर्शित होता है। फ्रीज ऑप्शन प्रदर्शित होता है। अगले स्टेप पर लिखेंगे, इस ऑप्शन में क्लिक करके हम सिलेक्ट किए गए कॉलम को क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। ये इस प्रकार। अब अगला स्टेप, अतः इस प्रकार एमएस एक्सेल में कॉलम को फ्रीज करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ओके, अतः इस प्रकार एमएस एक्सेल में कॉलम को फ्रीज करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब फ्रीज के बाद इसी में समझ लेते हैं अनफ्रीज के लिए। अनफ्रीज, अनफ्रीज मतलब क्या होता है,
फिर से कॉलम को उसी प्रकार कर देना, अर्थात जब हम स्क्रॉल करते हैं तो उसे क्या करें, स्क्रॉल करने पर वह हमारे सामने से छिप जाए, मतलब कि यहाँ वहां वो भी स्क्रॉल होने लगे। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, पुनः अनफ्रीज हो जाएगा, अर्थात अस्थिर अस्थाई हो जाएगा। फ्रीज का जैसे मैंने मतलब बताया था स्थाई या फिक्स, तो वैसे ही अनफ्रीज में क्या हो जाएगा, अस्थाई या अस्थिर हो जाता है। ओके, अब इसको चलाने के लिए या वो लोग लिखोगे अनफ्रीज ऑप्शन को चलाने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फिर 1 से 7 स्टेप आपके फिर वही सेम हो जाएंगे। फिर आप लिखेंगे फ्रीज कॉलम, क्या लिखोगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूं। ओके, फ्रीज कॉलम को क्या करते हैं, सिलेक्ट किए करते हैं, या किए फ्रीज कॉलम को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं, कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका फिर से व्यू मेन्यू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद अगला विंडो ब्लॉक में, इसमें हमें विंडो ब्लॉक में फ्रीज की जगह पे अनफ्रीज का ऑप्शन क्या होगा, प्रदर्शित होता है। मैंने आपको पहले भी ऐसे कई क्वेश्चन बताए हैं जिनमें बिल्कुल स्टेप आपको देखने में तो वो बहुत बड़ा आंसर लगेगा, लेकिन वो बिल्कुल सेम टू सेम रहता है, थोड़ा सा बस यहाँ का वहां का यहाँ करना होता है, बाकी बिल्कुल सब कुछ सेम होता है। मैंने एक बार ये चीज लिख ली है, अब आपको ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, इन्हीं स्टेपों में समझा दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे अच्छे से एक बार प्रॉपर स्टेप फिर से लिख ले रहा हूं। ठीक, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस करना रहेगा, तो 8वां स्टेप जो रहेगा उसी में बस आपको चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पे बात हम अनफ्रीज की कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रीज किए हुए कॉलम को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। फ्रीज किए हुए कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। अगला स्टेप व्यू मेन्यू पर क्लिक करते हैं, व्यू मेन्यू पर क्लिक करते हैं। फिर 10वां स्टेप क्या होगा, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से विंडो ब्लॉक में हमें अनफ्रीज का ऑप्शन क्या होता है, प्रदर्शित होता है। ओके, फिर अगला स्टेप क्या रहेगा, इसमें क्लिक करके हम फ्रीज किए गए कॉलम को अनफ्रीज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या जाएगा, अतः इस प्रकार MS एक्सेल में फ्रीज किए गए कॉलम को अनफ्रीज करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ओके, ये आपके स्टेप रहेंगे। अब बात आती है हाइडिंग का मतलब होता है छिपाना। क्या होता है, छिपाना। अब छिपाना किसको है, तो आपकी वर्कशीट को। तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि इस ऑप्शन का उपयोग या इसका उपयोग किसी भी वर्कशीट को छिपाने के लिए किया जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से हटती नहीं है। मतलब जैसे आपकी MS एक्सेल में शीट 1, शीट 2 और शीट 3 शीट पहले से बाय डिफॉल्ट होती हैं। मैंने बोला मेरी एक्टिव शीट 1 है, अर्थात मैं शीट 1 पर कार्य कर रहा हूं, तो वह आपकी सक्रिय बोले तो एक्टिव शीट कहलाती है। ओके, एक्टिव शीट या सक्रिय शीट। अब इसी शीट को हमें क्या करना है, हाइड, मतलब छिपाना है। तो जब हम वर्कशीट को छिपा देंगे तो शीट 1 हमारे सामने नहीं दिखेगी, ओनली 2 और 3 दिखेगी, लेकिन वो परमानेंट हटती या फिर परमानेंट डिलीट नहीं होती है, हम उसे वापस भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम शीट को हाइड करने के स्टेप की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके फिर 1 से 7 स्टेप सेम रहेंगे। 8वां स्टेप यहाँ पे रहेगा, जिस सीट को हाइड करना है, जिस सीट को क्या करना है, हाइड करना है, उसे क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। अब एक्टिव करते हैं का मतलब ये है कि उस सीट में सिंपल क्लिक करते हैं। जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3 है, मैंने बोला मुझे सीट 1 को हाइड करना है, तो उसी सीट में आप क्लिक करें तो वही सीट आपके सामने दिखेगी। वही कहलाता है क्या करना, सीट को एक्टिव करना। ओके,
अगला स्टेप सेम, व्यू मेन्यू पर क्लिक करते हैं, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से फिर हमें विंडो ब्लॉक में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिलेगा, हाइड का ऑप्शन प्रदर्शित होता है। इसमें से हम हाइड ऑप्शन पर क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। विंडो ब्लॉक में हमें हाइड का ऑप्शन मिलेगा, अगले स्टेप पर इसमें हम हाइड ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार एमएस एक्सेल में वर्कशीट को हाइड करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ओके, ये आपके क्या रहेंगे, इसके स्टेप रहेंगे। अब इसी के जस्ट अपोजिट हाइड के अनहाइड होता है। अनहाइड मतलब पहले से जो आपकी वर्कशीट छिपी है उस वर्कशीट को पुनः दिखाने के लिए आप कौन से ऑप्शन का उपयोग करते हैं, अनहाइड ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अब इसके स्टेप की बात आएगी, तो यहाँ पर फिर आप लिख से 7 स्टेप सेम लिखेंगे। अब यहाँ इसके बाद अगला स्टेप आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, सबसे पहले आप क्या यहाँ पर करेंगे, व्यू मेन्यू पर क्लिक करते हैं। ओके, इसके बाद ये यहाँ पे ये स्टेप की जगह आपका यही इस बार 8वां स्टेप, ये 9वां, 10वां, 11वां। तो यहाँ पे व्यू मेन्यू पर क्लिक करते हैं, फिर इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से विंडो ब्लॉक में हमें अनहाइड का क्या मिलता है, ऑप्शन प्रदर्शित होता है। इसमें हमें इस अनहाइड ऑप्शन में क्लिक करने पर एक हमारे सामने क्या प्रदर्शित होगा, डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स में जितनी भी हाइड की गई, क्या उस डायलॉग बॉक्स में जितनी भी हाइड की गई आपकी वर्कशीट हैं वो सब वहां पर क्या होती हैं, प्रदर्शित होती हैं। अब उनमें से हम यहाँ पे अब आप लिखेंगे अगले स्टेप पर, उनमें से हम जिस सीट को अनहाइड करना है उसमें क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। ऐसा करने पर वह वर्कशीट क्या होगी, हमारे सामने प्रदर्शित होने लगती है। इस प्रकार एमएस एक्सेल में हाइड की गई सीट को अनहाइड करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। इस प्रकार आपको लिखना है। अब बात आती है स्प्लिटिंग में, तो स्प्लिटिंग में भी आपके सेम स्टेप रहेंगे। बात करें स्प्लिटिंग की डेफिनेशन या स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, तो स्प्लिटिंग का मतलब होता है क्या, विभाजित करना। मतलब जो आपकी एमएस एक्सेल में सीट है उनको एक ही सीट के अंदर कई सीटों में क्या कर देना, बांट देना। अर्थात जो आपकी एमएस एक्सेल में सीट है उन सीट को आप एक ही साथ अलग अलग सीटों को देख सकते हैं, वह करता है स्प्लिटिंग ऑप्शन। तो यह ऑप्शन भी आपको कहाँ मिलेगा, व्यू मेन्यू, विंडो ब्लॉक में। इसमें हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा, स्प्लिटिंग का। ओके, स्प्लिटिंग ऑप्शन प्रदर्शित होता है। इसमें ऑप्शन में क्लिक करके हम अपनी वर्कशीट को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी मैंने युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप में आपको प्ले स्टोर पर वो लॉगिन कर लेना। इसके बाद वहां पे आपको ये सारे जो मैं स्टेप आपको ओवरव्यू मतलब कि बता रहा हूं वो आपको पूरी तरह से वहां पर लिखे हुए मिल जाएंगे, आप बिल्कुल आसानी से समझ लेना। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।